बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अमरीका ईरान से बातचीत के लिए तैयार, ट्रंप की पॉलिसी उलट दी गई। तेहरान ने कहा पहले पाबंदियां खत्म की जाएं। यमन के मारीब में जबरदस्त लड़ाई, यूनाइटेड नेशंस ने किया फिक्रमंदी का इजहार। अल-हूसियों से कहा ऑपरेशन रोके जाएं। मोहम्मद बिन सलमान ने की अमरीकी वजीर दिफा से बातचीत, यमन और मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर गौर। नाटो इराक में सिपाहियों को बढ़ाएगा, कहा आईसिस को शिकस्त देने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करेंगे। म्यांमार में मुजाहिरों के दौरान औरत के सर में गोली मारी गई, फायरिंग का पहला वाकया। पांगोंग इलाके में सिपाहियों को हटाने का अमल पूरा, इंडिया और चाइना के दरमियान हफ्ते को होगी फौजी बातचीत। कश्मीर में अलग अलग झड़पें, 3 मिलिटेंट्स 3 पुलिस मुलाजिमीन हलाक। कोविड केसों में इजाफा, महाराष्ट्र में सख्त पाबंदियां, मुंबई में मास्क पर अमल कराने के लिए मार्शल्स तैनात, जनाजों में 20 लोग ही हिस्सा ले सकेंगे। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश, किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। बात मिडल ईस्ट की। अमेरिका ने न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए ईरान के साथ बातचीत की पेशकश की है। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि अमेरिका को पहले ट्रंप दौर की मौशी दहशतगर्दी खत्म करनी चाहिए। ईरान चाहता है कि न्यूक्लियर समझौते पर अमल या उसके बारे में बातचीत से पहले ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाई जाएं। अमेरिका की नई बाइडेन हुकूमत ने न्यूक्लियर डील के ताल्लुक से डोनाल्ड ट्रंप का फैसला उलट दिया है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने यूरोपीय वजीरों के साथ एक मीटिंग के बाद कहा कि बाइडेन की यह पॉलिसी है कि अगर ईरान न्यूक्लियर समझौते पर पूरी तरह से अमल करेगा तो अमेरिका भी इस समझौते पर वापस लौटेगा। इस दौरान स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि वो ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में दूसरी बड़ी ताकतों के साथ गैर रस्मी मीटिंग के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने कहा है कि पहले ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटानी चाहिए। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने ट्विटर पर कहा कि इस बातचीत को बहाल करने से पहले अमेरिका को कदम उठाने चाहिए और पाबंदियां बर्खास्त करनी चाहिए। ईरान कई महीनों से अपनी न्यूक्लियर सरगर्मियों को बढ़ा रहा है जो न्यूक्लियर डील की खिलाफ वर्जी है, लेकिन सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में न्यूक्लियर समझौता तोड़ा था और ईरान के खिलाफ पाबंदियां फिर से लगा दी थीं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिका के साथ एक मीटिंग करते हुए वार्निंग दी कि अगर ईरान IAEA के इंस्पेक्टर्स के साथ ताउन नहीं करेगा तो ये खतरनाक होगा। पेरिस में यूरोपीय मुल्कों और अमेरिका के दरमियान इस मीटिंग के बाद एक बयान जारी करते हुए कहा गया कि अगर ईरान JCPOA के तहत अपने वादे पूरे करता है तो अमेरिका भी ऐसा करेगा और ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार होगा। ईरान 2019 से न्यूक्लियर डील की खिलाफ वर्जी कर रहा है।
امریکہ اور یورپی ملکوں کے بیان کے بعد ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ واشنگٹن کو پہلا قدم اٹھانا چاہیے۔ جواد ظریف نے ٹویٹ کیا کہ ایران پر دباؤ ڈالنے کے بجائے امریکہ اور یورپی ملکوں کو اپنے وعدے پورے کرنا چاہیے۔ یورپی ملکوں کو چاہیے کہ وہ امریکہ پر دباؤ ڈالیں اور پابندیاں ختم کرائیں جو ایران کے خلاف معاشی دہشت گردی کی ٹرمپ کی وراثت ہے۔ انہوں نے دوسرے ٹویٹ میں کہا کہ امریکہ کو کسی شرط کے بغیر تمام پابندیاں ہٹانی چاہیے۔ جواد ظریف نے اس سے پہلے اشارہ دیا تھا کہ ایران واشنگٹن اور دوسرے فریقوں سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ ایران اور دوسری عالمی طاقتوں کے ساتھ بات چیت کرے گا تاکہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں مسئلے کا حل ڈھونڈا جا سکے۔ ایران نے مغربی ملکوں کے لیے ایران کے خلاف پابندیاں ہٹانے کے مقصد سے اگلے ہفتے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ اس ڈیڈ لائن سے پہلے امریکہ اور یورپی ملکوں کے وزیروں کی میٹنگ ہوئی۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور امریکہ نے ایران کی حالیہ نیوکلیئر سرگرمیوں پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ ایران ان سرگرمیوں کے نتیجے میں یورانیم میٹل تیار کر رہا ہے اور 20% یورانیم افزودہ کر رہا ہے۔ اس کا استعمال نیوکلیئر ہتھیار بنانے میں کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کو ایران کی نیوکلیئر سرگرمیوں پر تشویش ہے۔ جو بائیڈن حکومت نے ایران کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں کو واپس لے لیا ہے۔ یو این سیکیورٹی کونسل کو ایک خط لکھتے ہوئے امریکہ کے سفیر رچرڈ ملس نے کہا کہ امریکہ ٹرمپ حکومت کی طرف سے عالمی ادارے کو لکھے گئے 3 خط واپس لے رہا ہے جن کا تعلق ایران کے خلاف پابندیوں سے ہے۔ بات یمن کی۔ یمن کے ماریب صوبے میں الحوثیوں اور سعودی عرب کی مدد رکھنے والی فورسز کے درمیان زبردست لڑائی ہو رہی ہے۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے ماریب میں یہ لڑائی ہو رہی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز اور دوسری طاقتوں نے یمن کے الحوثیوں سے کہا ہے کہ وہ ماریب میں اپنے فوجی آپریشنز روکیں۔ اس دوران سعودی عرب کی مدد رکھنے والی ہادی حکومت نے الزام لگایا کہ ماریب میں الحوثی بے گھر لوگوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ تازہ لڑائی میں درجنوں الحوثی اور ہادی کے وفادار سپاہی ہلاک ہوئے۔ اس دوران این جی اوز نے وارننگ دی ہے کہ اس لڑائی کے نتیجے میں یمن کا انسانی بحران اور زیادہ تیز ہوگا۔ ماریب کے علاوہ دوسرے کئی علاقوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ سعودی عرب کے فوجی اتحاد نے کہا ہے کہ اس نے الحوثیوں کے تازہ حملوں کو ناکام بنایا ہے۔ اتحاد کے ترجمان نے بتایا کہ الحوثیوں نے تازہ حملے میں سعودی شہر خمیس مشیط کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے بتایا کہ تازہ حملے الحوثیوں کے جنگی جرائم کی ایک اور مثال ہے۔ ہادی حکومت کے وزیر خارجہ احمد بن مبارک نے کہا ہے کہ ایران کے ریولیوشنری گارڈز الحوثیوں کی مدد کر رہے ہیں اور دونوں انتہا پسند ہیں۔ سعودی عرب نے الزام لگایا ہے کہ الحوثیوں کی سرگرمیوں میں اضافہ ان کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ کے بعد سعودی عرب کے سفیر عبداللہ المولمی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے دنیا کے ملکوں سے کہا کہ وہ یمن کے عوام کی تکلیفوں کی فکر کریں اور ان کی مدد کریں۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ یو اے ای یمن جنگ سے باہر نکل رہا ہے۔ یمن جنگ میں سعودی اتحاد کی طرف سے لڑنے والے افریقی سپاہیوں کی مدد کے لیے یو اے ای نے افریقہ کے ملک ایریٹریا میں جو یمن سے صرف 80 کلومیٹر کی دوری پر ہے فوجی اڈے بنائے تھے اور انفراسٹرکچر کھڑا کیا تھا، لیکن سیٹلائٹ تصویروں کی مدد سے بتایا گیا کہ یو اے ای اس فوجی اڈے اور انفراسٹرکچر کو توڑ رہا ہے۔ ریڈ کراس نے یمن کے ماریب اور دوسرے علاقوں میں الحوثیوں کی سرگرمیوں پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ ریڈ کراس نے ایک بیان میں تمام فریقوں سے کہا کہ وہ یمن کے انفراسٹرکچر، سویلینز اور ان کی پراپرٹی کی حفاظت کے لیے تمام قدم اٹھائے۔ ریڈ کراس نے کہا کہ وہ اپنی امدادی سرگرمیاں جاری رکھے گی۔ الحوثیوں نے اس مہینے کے شروع میں ماریب میں زبردست حملے شروع کیے تھے۔ سینٹرل یمن میں ماریب الحوثیوں کے مخالفین کا آخری گڑھ ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے خبردار کیا ہے کہ ماریب کی لڑائی کی وجہ سے یمن کے بے گھر لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے علاقوں سے بے گھر ہونے والے ہزاروں لوگ ماریب میں جمع ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے مارٹن گرفت نے کہا ہے کہ ماریب میں الحوثیوں کے حملے کے بعد لڑائی بہت تیز ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لڑائی کی مذمت کرتے ہیں اور حملے فوری روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے لاکھوں سیویلینز خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور مڈل ایسٹ کی تازہ صورتحال خاص طور پر یمن کے حالات پر غور کیا۔ بتایا گیا کہ امریکی وزیر دفاع نے سعودی عرب کے خلاف الحوثیوں کے حالیہ حملوں کی مذمت کی۔ آسٹن نے کہا کہ امریکہ اور سعودی عرب مڈل ایسٹ میں استحکام متاثر کرنے کی ایران کی سرگرمیوں کا مل کر مقابلہ کرنے کے پابند ہیں۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی ASP نے یہ بات بتائی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ محمد بن سلمان اور آسٹن نے خطے میں تعاون
ताउन बढ़ाने के बारे में बातचीत की। सऊदी अरब मार्च 2015 से यमन में हमले कर रहा है। इन हमलों का मकसद सऊदी अरब की ताईद रखने वाली हादी हुकूमत को बहाल करना बताया गया, लेकिन अब तक ये मकसद हासिल नहीं हो सका। अल हूसियों ने 2014 में हादी को बेदखल करते हुए दारुल हुकूमत सना और दूसरे मकामात पर कब्जा कर लिया था। हाल ही में खबर आई थी कि बाइडेन हुकूमत ने मोहम्मद बिन सलमान को ज्यादा अहमियत ना देने का फैसला किया है। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा था कि अमेरिका सऊदी अरब के ताल्लुक से पॉलिसी बदल रहा है। अब बाइडेन सऊदी अरब के शाह सलमान से ही बातचीत करेंगे, मोहम्मद बिन सलमान से नहीं। इन दोनों का ओहदा बराबर है और वजीर दिफा ऑस्टिन मोहम्मद बिन सलमान से बात करेंगे क्योंकि दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स हैं। मोहम्मद बिन सलमान हालिया कई बरसों से अमलन सऊदी अरब के हुक्मरां हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मोहम्मद बिन सलमान के अमरीकी हुकूमत के साथ करीबी ताल्लुकात है। दुनिया भर से मैं वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। अमेरिका ईरान से बातचीत के लिए तैयार, ट्रंप की पॉलिसी उलट दी गई। तेहरान ने कहा पहले पाबंदियां खत्म की जाएं। यमन के मारीब में जबरदस्त लड़ाई, यूनाइटेड नेशंस ने किया फिक्रमंदी का इजहार। अल हूसियों से कहा ऑपरेशन रोके जाएं। मोहम्मद बिन सलमान ने की अमरीकी वजीर दिफा से बातचीत, यमन और मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर गौर। नाटो इराक में सिपाहियों को बढ़ाएगा, कहा आईसिस को शिकस्त देने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करेंगे। म्यांमार में मुजाहिरों के दौरान औरत के सर में गोली मारी गई, फायरिंग का पहला वाकया। पांगोंग इलाके में सिपाहियों को हटाने का अमल पूरा, इंडिया और चाइना के दरमियान हफ्ते को होगी फौजी बातचीत। कश्मीर में अलग अलग झड़पें, 3 मिलिटेंट्स 3 पुलिस मुलाजिमीन हलाक। कोविड केसों में इजाफा, महाराष्ट्र में सख्त पाबंदियां, मुंबई में मास्क पर अमल कराने के लिए मार्शल्स तैनात, जनाजों में 20 लोग ही हिस्सा ले सकेंगे।
बुलेटिन के इसी से की शुरुआत में जारी रखते मिडल ईस्ट की खबरों के सिलसिले को। नाटो ने दहशतगर्दी से लड़ाई के नाम पर इराक में नाटो के सिपाही बढ़ाने का फैसला किया है। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज हमने इराक में नाटो के तरबियती मिशंस को फैलाने का फैसला किया है। अब 500 के बजाय 4000 सिपाही इराक में ट्रेनिंग मिशन में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि ये सिपाही इराक के दारुल हुकूमत बगदाद और दूसरे मकामात पर इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करेंगी। उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में इराकी ओहदेदारों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईएसआईएस को शिकस्त देने के लिए हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करेंगे। इराक में पहले से ही अमेरिका के 2500 सिपाही मौजूद हैं। हालांकि इराकी पार्लियामेंट ने मुतालबा किया है कि अमेरिकी सिपाही इराक छोड़कर चले जाएं। इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने लीबिया के नए वजीर आजम अब्दुल्ला हमीद से कायरा में मुलाकात की और पड़ोसी मुल्क के इस्तेहकाम में मदद की पेशकश की। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों से लीबिया में एक उबूरी हुकूमत बनाने से इत्तेफाक हुआ था। इन कोशिशों का मकसद लीबिया में कई बरसों से जारी खाना जंगी को ख़त्म करना है। लीबिया के अलग अलग ग्रुपों ने इस उबूरी हुकूमत की तायद की है, जिनमें जनरल खलीफा हफ्तार भी शामिल है। सीसी ने कहा कि इजिप्ट लीबिया की हर तरह से मदद के लिए तैयार है। इजिप्ट के इंटेलिजेंस ओहदेदारों और मगरबी मुल्कों के सफारतकारों ने कहा है कि इजिप्ट त्रिपोली के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो इस बात का सबूत है कि दारुल हुकूमत पर कब्जे के लिए खलीफा हफ्तार की मुहिम नाकाम होने के बाद इजिप्ट की पॉलिसी में तब्दीली आई है। वजीर आजम के साथ मुलाकात के बाद सीसी ने कहा कि हम दोनों बिरादर मुल्कों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। लीबिया बहरान में इजिप्ट और उसका मुखालिफ तुर्की अलग अलग ग्रुपों की तायद करते रहे हैं। म्यांमार में फौजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। इन मुजाहरों के दौरान एक औरत के सर पर गोली मारी गई, उसकी हालत नाजुक बताई गई है। फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरे शुरू होने के बाद से पहली मरतबा एहतजाजी को गोली मारने का वाकया पेश आया है। फौज ने 1 फरवरी को सिविलियन हुकूमत को बरतरफ कर दिया था। उसके बाद से मुसलसल खबरें आ रही हैं कि दारुल हुकूमत नेपिता और दूसरे शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं। 20 साला एहतजाजी की हालत नाजुक बताई गई है, जिसके सर में गोली मारी गई, उसे दारुल हुकूमत नेपिता में गोली मारी गई। इससे पहले म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्सेस रबर की गोलियां चला रही थी या लाठीचार्ज कर रही थी या आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल कर रही थी। फायरिंग के इस वाक़े के वीडियोस भी सामने आए हैं। बात करते हैं कोविड-19 की। महाराष्ट्र में कोविड-19 के केसों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। इसके मद्देनजर हुकूमत ने सख्त पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। इन फैसलों के तहत होटल सिर्फ 50% गुंजाइश के साथ काम कर सकेंगी। जनाजों में सिर्फ 20 लोग ही हिस्सा ले सकेंगे। मुंबई और नागपुर में कोविड कायदों पर सख्ती से अमल कराया जा रहा है। ओहदेदारों ने बताया कि अगर किसी इमारत में 5 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए तो पूरी इमारत को सील कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में 75 दिनों के बाद तकरीबन 6000 केसेस रिकॉर्ड किए गए। ऐबक महल और अमरावती में लॉकडाउन किया गया है। मुंबई में मास्क के उसूल पर सख्ती से अमल कराने के लिए मार्शल्स को तैनात किया गया है। ऐबक महल में 10 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया है। अमरावती में वीकेंड लॉकडाउन का फैसला किया गया है। मुंबई में बीएमसी ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस को तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। म्यूनिसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह ने बताया कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शादियों के ताल्लुक से भी बाज़ पाबंदियां लगाई गई हैं। पूरे इंडिया में कोविड-19 के केसों में इजाफा देखा जा रहा है। 3 हफ्तों बाद पहली मरतबा 13,000 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 13,193 नए केस रिकॉर्ड किए गए। ओहदेदारों ने बताया कि मुंबई शहर में तकरीबन 5,000 मार्शल्स को तैनात किया जा रहा है, जिनका काम यह है कि वो मास्क पहनने के कायदे पर अमल कराएं। तकरीबन 300 मार्शल्स को रेल नेटवर्क के पास तैनात किया गया है। महाराष्ट्र और दूसरे कई मकामात पर देखा जा रहा है कि लोग कोविड उसूलों को खातिर में नहीं ला रहे हैं। वजारत सेहत ने ट्विटर पर कहा कि कोरोना वायरस अभी गया नहीं है। वजारत ने कहा कि हमें अब भी कोविड उसूलों पर अमल करना चाहिए और कोई गफलत नहीं बरतनी चाहिए। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि तेलंगाना में भी कोविड-19 के केसों में इजाफा हो सकता है। ओहदेदारों ने अवाम से कहा कि वो मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तेलंगाना हुकूमत ने इस साल 6ठी से 8वीं जमात तक के स्कूल्स को ना खोलने का फैसला किया है। इससे पहले कहा गया था कि 1ली से 5वीं जमात तक के तमाम स्कूल्स को जो है इम्तिहान के बगैर ही इनके बच्चों को, यानी जो इन जमातों में पढ़ते हैं, उन्हें पास कर दिया जाएगा। फिलहाल सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस चल रही हैं। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन का पहला टीका दे दिया गया है।
इंडिया ने सिर्फ एक महीने में 1 करोड़ का हिंसा पार किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में 97 लोगों की कोविड से मौत हुई। यूएई में कोविड-19 की वजह से पिछले 24 घंटों में 20 मौतें हुई हैं। इस दौरान 3140 नए केसेस पाए गए। इंडिया और चाइना ने ईस्ट लद्दाख के पांगोंग सू झील के इलाके में सिपाहियों को पीछे हटाने का अमल पूरा कर लिया है। दूसरे इलाकों से भी फौजें हटाने के बारे में बातचीत होगी। हफ्ते को फौजी ओहदेदारों की एक मीटिंग मुकर्रर है। सरकारी ओहदेदारों ने ये बात बताई। ये बातचीत हफ्ते को दिन के 10 बजे LAC के चाइनीज इलाके में होगी। बताया गया कि हिंदुस्तान बातचीत में गोगरा, हॉट स्प्रिंग और दीपसांग इलाके में फौजियों को पीछे हटाने पर जोर देगा। चाइना की वजारत ख़ारजा ने इल्ज़ाम लगाया है कि इंडिया ने पिछले साल गलवान वादी में चाइनीज सिपाहियों की हलाकत के बारे में झूठे दावे किए। इस झड़प में 20 हिंदुस्तानी सिपाही मारे गए थे। चाइनीज फौज ने बताया कि इस झड़प में 5 चाइनीज सिपाही हलाक हुए हैं। हिंदुस्तानी ओहदेदारों ने दावा किया था कि उस झड़प में तकरीबन 40 चाइनीज सिपाही मारे गए हैं। कश्मीर के शोपियान, श्रीनगर और बदगाम में अलग अलग झड़पों में 6 लोग मारे गए हैं, जिनमें 3 मिलिटेंट्स और 3 पुलिस वाले शामिल हैं। शोपियान एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स मारे गए। IGP कश्मीर विजय कुमार ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि इमाम साहब इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी के बारे में एक खबर पर ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके दौरान ये झड़प हुई। इन मिलिटेंट्स का ताल्लुक अल-बदर तंजीम से बताया गया। श्रीनगर में एक पुलिस पार्टी पर मिलिटेंट्स के हमले में 2 पुलिस वाले हलाक हो गए। बताया गया कि श्रीनगर के मसरूफ इलाके में ये हमला किया गया। पुलिस मुलाजिमीन को जो जख्मी हो गए थे फौरी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इलाके को घेर कर हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी है। इस दौरान बडगाम में मिलिटेंट्स के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस वाला हलाक हो गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अमेरिका ईरान से बातचीत के लिए तैयार। ट्रंप की पॉलिसी उलट दी गई। तेहरान ने कहा पहले पाबंदियां खत्म की जाएं। यमन के मारीब में जबरदस्त लड़ाई। यूनाइटेड नेशंस ने किया फिक्रमंदी का इजहार। अल-हूसियों से कहा ऑपरेशन रोके जाएं। मोहम्मद बिन सलमान ने की अमरीकी वजीर दिफा से बातचीत। यमन और मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर गौर। नाटो इराक में सिपाहियों को बढ़ाएगा। कहा आईसिस को शिकस्त देने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करेंगे। म्यांमार में मुजाहिरों के दौरान औरत के सर में गोली मारी गई। फायरिंग का पहला वाकया। पांगोंग इलाके में सिपाहियों को हटाने का अमल पूरा। इंडिया और चाइना के दरमियान हफ्ते को होगी फौजी बातचीत। कश्मीर में अलग अलग झड़पें, 3 मिलिटेंट्स, 3 पुलिस मुलाजिमीन हलाक। कोविड केसों में इजाफा। महाराष्ट्र में सख्त
پابندیاں، ممبئی میں ماسک پر عمل کرانے کے لیے مارشلز تعینات، جنازوں میں 20 لوگ ہی حصہ لے سکیں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔